तो गाइस आपको बहुत अच्छी से पता है कि विकास सिंह जी जो सुशांत सिंह राजपूत का केस देख रहे थे कि उनके परिवार की तरफ से खड़े थे और जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत की जो एक मुहिम चल रही थी उसमें लग रहा था कि ये जो वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये बहुत अच्छे से हमें न्याय दिलवाने में आगे लड़ेंगे और इवन आवाज भी उठाएंगे सुशांत के लिए। लेकिन अभी हाल फिलहाल क्या हुआ कि ये आर्यन खान के लिए खड़े हो गए, शाहरुख खान के बेटे के लिए, और वो भी किस चीज में कि जहां पे एनसीबी ने उसको गिरफ्तार किया ड्रग्स मामले में, चैट्स मिली जिसके आधार पे कोर्ट में सुनवाई हुई और ये चीज बिल्कुल गई सामने कि हां आर्यन खान ड्रग्स लेता था क्योंकि उसने खुद ने कबूल किया। लेकिन यहां पे ये व्यक्ति निकल के आते हैं और वीडियो पे क्या कहते नजर आ रहे हैं खुद सुनिए। इसलिए मेरे हिसाब से उसको एक सहानुभूति देने के बजाय और उसके ऊपर कड़ाई करने के बजाय कि भाई उसके पेरेंट्स को जब पता चल गया तो डेफिनेटली अगर आगे से देखेंगे कि भाई किस कंपनी में रह रहा है, किससे मिल रहा है, एक्सेट्रा। ये अरेस्ट करना, उसको कस्टडी में लेना और उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजना मेरे हिसाब से घोर अन्याय है और ये अन्याय आज के दिन में बहुत ज्यादा हो रहा है। Vikas ji, I somehow have a different opinion on this, and what I want to ask you, because you have your opinion and I completely respect it. अगर एक 26 साल का व्यक्ति जो डिसाइड कर सकता है कि उसको किस पार्टी को वोट करना है, किस पार्टी को नहीं, वो डिसाइड कर सकता है कि उसकी लाइफ में कौन सा करियर ऑप्शन सही है, कौन सा सही नहीं है, वो व्यक्ति वॉलंटरली उस पार्टी के अंदर जाता है, तो अगर हम उसको मासूम क्यों कह रहे हैं, हम उसको नादान क्यों कह रहे हैं? डेफिनेटली देयर इज द चांस ऑफ रिफॉर्म, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट अगर एनसीबी की रिमांड कॉपी पढ़ेंगे तो उसकी रिमांड कॉपी के हिसाब से वो 26 साल का व्यक्ति है। सो इफ अ 26 year old has committed a crime, irrespective of the quantum of punishment, a crime is a crime, and also public personality should be always having a higher level of scrutiny. तो एक पब्लिक पर्सनालिटी, जैसे हम बोलते हैं अगर नेता का बेटा है, तो अगर नेता का बेटा है, कोई पब्लिक पर्सनालिटी का व्यक्ति है, उस पे हायर बार जो public scrutiny होनी चाहिए, तो he is Shahrukh Khan's son, so there are higher bars of public scrutiny. He is not a private individual. So why this whole masoom narrative is being spread? Because a crime is a crime. Why it is illegal? Why are we questioning are we questioning the legality or illegality, or are we questioning the quantum or the action of NCB which is disproportionate to the crime committed? देखिए प्रदीप जी, आपका कितना उम्र होगा? 30 साल, 30 years. अपने 22-23 की एज को याद कीजिए, 6-7 साल पहले का याद कीजिए। कुछ ऐसा हुआ होगा जरूर जो कि अगर कभी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। आई कैन कन्फेस कि हमारे उस एज में जरूर ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो कि अगर कभी पब्लिकली आएगा तो लगेगा कि हाँ ये मेरे को नहीं करना चाहिए था, शायद मैंने गलत किया है। सुना आपने कि किस तरीके से इन्होंने जस्टिफाई किया ड्रग्स लेने को और कैसे ये तक बताते नजर आए कि 23 साल की उम्र में ये क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे। तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जस्टिफाई करते हैं ड्रग्स को, ठीक है, कि कोई बात नहीं, आर्यन खान 23 साल का है तो वो ड्रग्स ले सकता है। खैर 23 और 26 साल की जो उम्र के ऊपर है, मानशिंदे जी कोर्ट में कह रहे हैं कि वो 23 साल का है और वहां पे एनसीबी भी काउंटर नहीं करती है। लेकिन एनसीबी का जो आप ये वाली इमेज देखोगे, इसके अंदर उनकी एज 26 साल है, लेकिन ऐसे में मुनमुन की एज 39 है, तो यहां पे थोड़ा सा हो सकता है मिस टाइप या कुछ भी रह सकता है। लेकिन हम इस पे नहीं जाएंगे, 26 हो या 23 हो, ये व्यक्ति यहां पे ड्रग्स ले रहा था और विकास सिंह जी ने जस्टिफाई किया। यहां तक नहीं, इन्होंने रिया चक्रवर्ती का जो पूरा का पूरा मामला है उसमें उसको भी प्रिवेंट करते नजर आए। मतलब कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जहां पे एनसीबी ने इसको गिरफ्तार किया था, क्लियरली समझ में आता है कि ड्रग्स ले रही थी। और आप ये कैसे कह सकते हो कि रिया का कनेक्शन ही नहीं है सुशांत के सीबीआई वाली जांच में? क्यों नहीं है? रिया वो है जो सुशांत के घर में रह के अगर ड्रग्स ले रही थी तो डेफिनेटली कनेक्शन निकलता है, अनटिल एंड अनलेस विकास सिंह जी कुछ और ही दिशा में, कुछ एक बड़ी जो लॉबी है वो एक्सपोज ना हो जाए उनको बचाने के लिए। यहां पे ये जान के पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्रग्स एंगल नहीं, इस पे मत जाइए। तो आखिर क्यों ये बार बार इस चीज को दबाने की कोशिश की जा रही है? अब आपको एक चीज और बताता हूं कि यहां पे इन्होंने टीवी पे आके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके इंटरव्यूज दिए वीडियो के माध्यम से, और जिसमें ये बातें कही कि आर्यन खान इनोसेंट है और ये जो एनसीबी कर रही है ये इनजस्टिस है। लेकिन अभी इन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट क्या किया? सुशांत के लिए उन्होंने आवाज उठाई।
अब ये तो अच्छी चीज है, ऑब्वियस सी बात है, सुशांत के लिए आवाज उठाना बुरा नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी इन्होंने ये कहा जो एनसीबी कर रही है वो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है ना उससे डाइवर्ट करने का इनका पूरा प्लान चल रहा है। ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि आर्यन खान की गिरफ्तारी कैसे सुशांत के केस से डाइवर्ट करने का एक प्रयास है। इसको ये जस्टिफाई करेंगे? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ये सिंपल सा जो एक ट्वीट था, ये अपने आप की छवि सुधारना कि मैं सुशांत के लिए आवाज उठा रहा हूं, मैंने आवाज उठाना बंद नहीं किया है, ये आपको दर्शाना था। और दूसरा, जब ये इस तरह का ट्वीट करते हैं क्योंकि इनको हेट मिल रही है, तो ऐसे में ये बोल के कि इनजस्टिस है और डाइवर्ट कर रही है एनसीबी, तो आप शाहरुख के लिए अपनी वो भी दिखा देते हो भाई, कितना उनके प्रति इनका प्रेम है और कितना उसके बेटे के लिए आवाज उठा रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने सुशांत के लिए आगे लिख के कि सीबीआई से प्रश्न करते हैं कि वो इस पे बोले। मेरा तो देखो एक इसके ऊपर सिंपल सा लॉजिक है, विकास सिंह जी आप ओपन आइए वीडियो में और वीडियो के माध्यम से बात रखिए तो ज्यादा अच्छा होगा, ना कि ट्वीट करिए, क्योंकि आप आर्यन के लिए तो आ गए जबकि आप वकील भी नहीं है, आप आर्यन खान के वकील भी नहीं है, तब भी आप ओपनली आके कैमरे पे टीवी पे बातें कर रहे थे और यहां पे आपके मुख से नहीं निकलता है। यहां पे आप टीवी पे नहीं आके बोल रहे हैं कि सीबीआई क्यों चुप है, सीबीआई क्यों नहीं कर रही है ये सारी चीजें, जबकि आपको डेली आना चाहिए, आपको प्रेशर बनाना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक ट्वीट करके छोड़ देते। खैर, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि अब तो आप लाइन पे आ जाइए और अब टीवी पे आके बात करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आवश्यकता है। मैं ये बोल रहा हूं कि सर, एनसीबी ने शाहरुख के बेटे को गिरफ्तार किया, उससे आप लाइन पे आते हुए नजर आ रहे हो कि अब सीबीआई के ऊपर प्रश्न करना शुरू किया है। तो अगर एनसीबी को यह काम करना पड़ेगा तब जाके आपको याद आएगा सुशांत का केस भी है, ये तो अच्छी चीज है। कहां सो जाते हो? अब आपको ध्यान आ रहा है एनसीबी डाइवर्ट कर रही है तो आप क्यों सो रहे हो? सर बोलो ना, 1 वर्ष से ऊपर हो चुका है, आपके मुख से नहीं निकलते हैं, आप नहीं एग्रेसिव नजर आ रहे हो, आप बिल्कुल शांत मूड में हो, आप बिल्कुल चिल मूड में हो, और यहां पे जनता है जो इसके ऊपर बात कर रही है, आप नहीं कर रहे हो। खैर, जो भी है, सीबीआई खुल के बोले, ये बात बिल्कुल जरूरी है, मैं भी एग्री करता हूं, लेकिन आपको अब कैमरे पे टीवी पे आके खुल के ओपनली बोलना चाहिए, क्योंकि आप बोलेंगे तो जनता सुनेगी, आप बोलेंगे तो मीडिया कवरेज भी आएगी। तो एक्टिव हो जाइए सर, ये ढोंग मत करिए कि ट्विटर पे लिख दिया लोग पागल हो जाएंगे, रीट्वीट कर देंगे और फिर सोचेंगे ठीक है सर ने बोला, सर सुशांत के लिए नहीं भूले। नहीं है, ये सब नहीं, ये बहुत साइकोलॉजिकल जो आप गेम खेल रहे हैं ना, ये खेलना बंद कर दीजिए। अब ऐसे सारियंस बच्चे नहीं है कि आप ये साइकोलॉजिकल गेम खेलोगे और वो नहीं समझेंगे। आप आर्यन खान के लिए जस्टिस की मांग करोगे, लोग नहीं समझेंगे। अब वो चीजें नहीं रही हैं। आप ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अब सतीश मान शिंदे जी और ये हैं, ऑब्वियस सी बात है केसेस अलग हो सकता है, राइवलरी हो सकती है उस चीज में, लेकिन ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम भाई केसेस के अलावा पीछे दुश्मन ही हैं, हम दोस्त हैं। अब वो दोस्त किस तरीके के हैं, एक बार ये वीडियो सुनो। सतीश जी, विकास जी नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग टू यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम और सतीश जी दोस्त हैं, चाहे केस में भले उल्टे हो जाए, लेकिन हम लोग दोनों दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। हमारा प्रोफेशनल जो वो होता है उससे केस से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे उससे। आप लोगों को मालूम नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा हम कोर्ट में नहीं मिलते हैं, वर्ल्ड कप के मैचेस में मिलते हैं। अब आपने सुना, वर्ल्ड कप के मैचेस में ही इनकी मुलाकात होती है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं मानता ये क्रिकेट के वर्ल्ड कप मैचेस और इनके ऊपर बात हो रही है, ये भी इनका कोई कोड वर्ड होगा। जब ये विकास सिंह जी जस्टिफाई कर सकते हैं ना आर्यन खान और इसके ड्रग्स केस को, ये ड्रग्स लेने को इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, तो मेरा तो एक सिंपल सा पॉइंट है कि जब वो फुटबॉल स्टेडियम की बात कर सकता है बल्क में ड्रग्स खरीदने के लिए, तो आप वर्ल्ड कप की क्यों नहीं कर सकते सर? आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप भी तो बता रहे 23 साल में आपने भी बहुत कुछ किया है। तो अब क्या करते हो? तभी आप लोग जो है ना सारे के सारे, इनका कोई ईमान नहीं है लिटरली, ठीक है? ये ऐसे प्रभावित हो जाते हैं पैसों के आगे, शर्म आनी चाहिए। मैं तो क्लियरली कहूंगा शर्म आनी चाहिए। मेरे को ये कहते हुए भी बुरा नहीं लग रहा है। और क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ये व्यक्ति ने अपने सुर और अपना असली रंग दिखा दिया है, ठीक है? तो बिल्कुल नहीं, और मैं बिल्कुल आगे जाके अपने शब्द भी वापस नहीं लूंगा अगर किन्हीं को ही लग रहा है तो। चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। आई होप
यहाँ पे ये व्यक्ति सुशांत केस में एग्रेसिवली अब एक्टिव हो जाएं। इनको बोलना चाहिए, टीवी पे आके बोलना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू है। और ये भी कहूंगा परिवार आगे जाके सोचे, कोई दूसरे अन्य वकील के बारे में भी सोचे, ठीक है। खैर इनकी बहन कहती हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वकील बदल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी है वो तो समय बताएगा, परिवार के ऊपर है। लेकिन एज अ जो मैंने ये सारे पर्सपेक्टिव पे जितना समझा, आपके सामने सारी चीजें रख दी। विकास सिंह जी आज के समय में क्रेडिबल नहीं रहे, बहुत क्लियर है। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपडेट पता लग जाए। जय हिंद। एक मिनट रुको, इतना ही नहीं है, एक चीज और है। ये जो विकास सिंह जी ने ट्वीट किया आर्यन खान के समर्थन में, और जिस तरीके की वो मानसिकता दिखा रहे हैं, मैंने कहा ना टीवी पे नहीं आ रहे, उनके इस ट्वीट को रीट्वीट कौन मार रहा है? नवाब मलिक। या नवाब मलिक वही व्यक्ति है जो आर्यन खान के समर्थन में एनसीबी के खिलाफ गए, और यहां पे यही विकास सिंह जी भी एनसीबी के खिलाफ है, कह दिए हैं एनसीबी इनजस्टिस कर रहा है, एनसीबी डाइवर्ट कर रहा है केस को। और ये नवाब मलिक वही है जो अर्नब के खिलाफ बोल चुके हैं, जो ये बोल चुके हैं कि अर्नब सुसाइड कर लेगा, ये सारी चीजें। तो आप सोच लीजिए कितना गंदा खेल चल रहा है, कैसे ये लोग सेट हो रहे हैं। केस यही तो सर आपसे जानना है कि क्यों रिपब्लिक के पीछे पड़े हो आप? कौन पड़े? सरकार वो अपने हाथ से अपने आप को पागल। तो कभी तो मेरे को डर लग रहा है सुसाइड में कर लेगा। क्या होता है, जो लीडर में जा रहा है ना वो क्योंकि अंदर बैठा है, वो सेल्फ इम्पोज है, उसको लग रहा है दुनिया ऐसी चल रही है, और सडन कभी मालूम पड़ेगा कि कुछ नहीं है, इसमें फेक इसमें बैठा हूँ, फिर आदमी कुछ भी करता ना। ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा सिस्टम को मैं मेरे दिमाग से चलेगा, मैं सब चीजों को ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ। तो एक दिन पता चला कि कुछ नहीं हो रहा, तो आदमी फिर अलग उसमें चला जाता ना। ठीक है, अब इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।